तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। थैंक यू तैमूर साहब, थैंक यू सो मच। वैसे शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। आपने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। अब यकीन माने, मैं जब दुबई में था ना, ये बड़ा अजीब सा लगता था। इतना पढ़ लिख गया हूँ और उन औरतों के लिए कोई काम नहीं कर सक रहा हूँ जिन पे जुल्म हो रहा है। जब मैं वापस आया यहाँ तो आई डिसाइडेड कि अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। उन औरतों के लिए काम करूंगा जिन पे जुल्म हो रहा है, उनके राइट्स के लिए काम। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि आप इतनी अच्छी सोच रखते हैं। और यकीन करें, मेरी तो लाइफ का मिशन ही है। मैं चाहती हूँ कि औरतों में शऊर पैदा करूँ, उनको एजुकेट करूँ। तो आपके और मेरे ख्यालात तो बहुत ही मिलते जुलते हैं। हालांकि औरतों की ख्वाहिशात बड़ी मासूम सी होती है। एक प्यार करने वाला शौहर, प्यारे प्यारे बच्चे, एक छोटा सा घर। और ये बिल्कुल भी नहीं होता। उन्हीं औरतों पे जुल्म हो रहा होता है, बाद में उनको धक्के देके घर से बाहर निकाला जा रहा होता है, बच्चे छीने जा रहे होते हैं, तलाक दी जा रही होती है। ऐसे क्या देख, यकीन नहीं आ रहा? नहीं, वाकई मुझे यकीन नहीं आ रहा ये देखकर कि कोई ऐसा भी है जो मेरी तरह की सोच रखता है, जिसके मेरी तरह के ख्वाब हैं। पता है, लोग यहाँ पर लोगों की मदद करते हैं, उन्हें डोनेशंस देते हैं, लेकिन उस सब के पीछे वो अपना फायदा देखते हैं। या तो उन्हें इलेक्शंस की सीट्स चाहिए होती हैं, या वो पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन आप सबसे डिफरेंट हैं। थैंक यू। अब यकीन माने, मैं वाकई बहुत मुख्तलिफ हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मुझ में कोई लालच नहीं। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। ये इमारत देख रही हो, ये मेरे दादा ने बनवाई थी, मगर बाबा को पसंद नहीं आई। इस इमारत को छोड़कर कहीं और रहने चले गए। ये तो बहुत बड़ी इमारत है। तभी तो आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। अगर आपको ये इमारत अच्छी लग रही है या पसंद आई है तो मैं इसकी मुरम्मत करवा दूंगा। क्या मतलब? ये आप ही ने कहा था ना, आपको स्कूल के लिए इमारत चाहिए। तो फिर क्या आप ये इमारत डोनेट कर देंगे? मेरे ख्वाब की ताबीर पूरी हो जाएगी। और खुशी की बात तो ये कि इस नेक काम में आप मेरा साथ देंगे। अगर आपको ये इमारत अच्छी नहीं लगी तो एक दो और इमारतें दिखा देता हूँ आपको। नहीं नहीं, एक दो इमारतों का क्या करूंगी मैं। ये इतनी बड़ी इमारत है। मेरे ख्याल में तो हम यहाँ पे स्कूल के साथ साथ सिलाई कढ़ाई का इदारा भी खोल सकते हैं। अ, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी, कही। एक्चुअली मैंने गांव की कुछ औरतों को रेस्ट हाउस बुलवाया था। बड़ी अजीब सी बात है कि मेरी बातों पे वो संजीदा नहीं है। मैंने सोचा कि आप यहाँ के सरदार हैं, अगर आप बात करें तो। अरे, लगता है कि इन्होंने हालात से समझौता कर लिया है। आप फिक्र ना करें,
मैं इनको बुला लूंगा, इकट्ठा कर लूंगा, बल्कि ऐसा करता हूँ कि पूरे गांव को बुलाऊंगा। मेरी बात नहीं टाल सकते ये लोग। आई एम श्योर। थैंक यू सो मच। शुक्रिया किस बात का, अब तो हमने वादा कर लिया कि हम आपका हर लम्हे साथ देंगे। चले। राखी मेरी एक नहीं सुनती। हम तो तैमूर शाह की वजह से मजबूर हैं, कुछ नहीं कह सकते। तुझे भी तो लड़की को यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था ना। हवेली के बारे में जानते नहीं हो क्या तुम लोग? अन्ना, मैं कब ये चाहती थी कि जवान बेटी को यहाँ भेजूं। मैंने तो कहा था हवेली के काम मैं कर लूंगी, राखी घर संभाल लेगी। पर तैमूर शाह के सामने कौन बोल सकता है, उसका हुक्म था। अब क्या करेगी तू? मैं उसका ब्याह कराना चाहती हूँ। हाँ तो फिर करा देना शादी। मैं भी यही चाहती हूँ, मगर पैसा नहीं। राखी के ससुराल वाले पैसा मांगते हैं। राखी का बाप तैमूर शाह के पास आया था, कुछ रकम उधार दे दे, पर उसने साफ इनकार कर दिया। वो क्यों करेगा मदद? हाँ, वो कह रहा था जब शादी होगी जो दिल चाहेगा दे दूंगा। मगर हम राखी के ससुराल वालों से पैसे के बगैर तारीख नहीं ले सकते। कितने पैसे चाहिए? अन्ना, 20,000। तो 20,000 तुझे मैं दे देती हूँ, तू जाके उसकी तारीख पक्की कर। अन्ना, ना 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 राखी की माँ, ये ना कर। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जैसे ही बंदोबस्त होगा आपकी रकम वापस कर दूंगी। नहीं नहीं, मुझे रकम वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तू इसकी शादी कर दे। अल्लाह सही आपको इसका अजर दे। और बात सुन, किसी को इस बात का पता ना चले। अन्ना, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। तू बैठ, में लेकर आती। अम्मा, ये अन्ना क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी। मैंने अपने कानों से सुना है कि वो बोल कर गई है ये बात किसी को मत बताना। कौन सी बात भला? तुझे इससे क्या, वो कुछ भी कहे। वो जलती है मुझसे, नहीं चाहती है कि मैं इस हवेली में रहूं। तैमूर शाह उससे ज्यादा मेरा ख्याल जो रखता है, इसीलिए वो चाहती है मेरे पांव उखड़ जाए यहाँ से। ये कोई अच्छी बात नहीं है, बकवास मत कर। मालिक है वो, ख्याल करता है मेरा, कल तुम सबका भी ख्याल करेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए। तेरा बाप तेरी शादी कराना चाह रहा है, तेरे ससुराल वाले तारीख मांग रहे हैं। तारीख मांग रहे हैं या पैसा? ये ले राखी की माँ, जा जाके राखी की तारीख पक्की कर। अन्ना, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं तो इस लड़की को बचाना चाहती हूँ, अब जितनी जल्दी हो इसकी तारीख पक्की कर दे। मैं आज ही इसके बाप के साथ जाकर इसके ससुराल इसकी तारीख पक्की कर लूं। बस आप तैमूर शाह को संभाल लें। तैमूर शाह की तो फिक्र ना कर, वो 2 दिन में सब भूल जाता है। जानती हूं मैं तैमूर शाह को। तू जा, जाके जितनी जल्दी हो उसकी शादी कर दे। आपके साथ इतना बहुत वक्त गुजार के अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे भी आपके साथ सब कुछ देखना बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं देखना चाह रही थी कि थर में लोग किस तरह के घरों में रहते हैं, औरतें क्या काम करती हैं और खेत कैसे लगते हैं। तो फिर कैसा लगा? वंडरफुल। और मैं
आप भी बहुत अच्छे लगे। आपकी हंसी बहुत अच्छी है। ख्याल रखिएगा। आपको कोई भी काम हो मुझे फोन कर लीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर है, चाहे वो बीच रात में क्यों ना हो। जी। जी चाह रहा है कि आप मेरे घर रुकती। अगर ये कमिश्नर मुझे पहले बता देता ना तो मैं आपको कभी भी यहाँ नहीं रुकने देता, और होना भी यही चाहिए था। मैं आपको अपनी हवेली में ठहराता। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम डेफिनेटली आप ही के मेहमान बनेंगे। वादा? जी, वादा। ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है, ठीक है। हाँ यार, मैं भूल गया था बिल्कुल। आगे कोर्ट की छुट्टियां भी तो आ रही हैं। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, सब कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा भाई। तैमूर शाह ने कमाल की इमारत दिखाई, इतनी बड़ी है, वहाँ तो हम आराम से स्कूल खोल सकते हैं। बल्कि मेरा ख्याल है कि हम वहाँ पे सिलाई कढ़ाई की मशीनें भी रख सकते हैं। लेकिन उन्हें सिखाएगा कौन? किसी का भी दिल नहीं लगेगा यहाँ। हम दिल लगाने का काम नहीं करते, और मेरे इल्म में कई ऐसी औरतें हैं जो कि यहाँ पर आके काम कर सकती हैं। मिस समर, एक मसला हो गया है। क्या? वो हमारे केस की अचानक परसों की डेट पड़ गई है। तो जकी साहब आगे करवा ले। मसला ये है कि आगे कोर्ट की छुट्टियां आ रही हैं, पता नहीं कब की डेट मिले। मेरे लिए तो बड़ा मसला हो गया है। नहीं नहीं, हम इस केस को और लंबा नहीं खींच सकते। मेरा भी ख्याल यही है। तो फिर तो मुझको और मिसेस काजिम को साथ जाना पड़ेगा। हाँ, तो फिर मैं भी आप लोग के साथ चलती हूँ, बिकॉज मेरे पेपर्स हैं और मुझे उसकी तैयारी करनी होगी। और आप रुकैया? मेरा तो ख्याल है हम सभी चलते हैं, यहाँ तो काम तकरीबन मुकम्मल ही हो चुका। मिस समर, मेरे ख्याल में आपको भी रुकने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है ना। बाकी जो काम रह गया है वो मिस मुनज़्ज़ा के आने के बाद हम यहाँ आके फाइनल कर लेंगे। वैसे जकी साहब आप सही कह रहे हैं, तो फिर हम सभी चलते हैं ना? ठीक है। ठीक है। काइंडली आप एक काम कीजिए, आप डीसी साहब को फ़ोन करके उनसे कहिए कि कल हमारी गाड़ी का इंतज़ाम करवा दें। जकी साहब ये काम आप खुद ही कर लीजिए। आप उनसे बात कर लें, अगर सुबह की गाड़ी का इंतज़ाम नहीं होता तो फिर हम कुछ देर बाद चले जाएंगे। अच्छा, और एक और काम कीजिएगा कि मलिया को बता दें कि हम सुबह जा रहे हैं। सही? ठीक है, फिर मैं होके आता हूँ। बिल्कुल, चलें। और क्या हालचाल है, मुझे बताओ, क्या क्या हमने क्या प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कुछ नई चीज़ है? तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। कौन होती हो मुझे नसीहत करने वाली? मेरी मर्जी, मैं शादी करूं या ना करूं। क्या पट्टियां पढ़ा रही थी मेरी माँ को तुम? तमीज से बात कर राखी। मालकिन नहीं हो यहाँ की जो तमीज से बात करूं। आ जाए शाहजी, उनको बताती हूं मैं कि मेरी माँ आई थी तो तुम उन्हें पट्टियां पढ़ा रही थी कि मेरी शादी करवा दे। बकवास करने की जरूरत नहीं, तू जा यहाँ से। नहीं होती दफा, क्या कर लोगी? एक बात याद रखना अन्ना, मेरे माँ बाप को अगर तुमने उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरा हाल कर दूंगी मैं। ये तू मुझसे कह रही है? तेरी इतनी जुर्रत?
संभाल कर रखो, इन हाथों को तोड़कर फेंक दूंगी मैं। हवेली की मुलाजमा हो, नई या पुरानी एक ही बात है। क्या हो रहा है ये? देखे ना शाहजी, ये मुझे मार रही थी। अन्ना, ठीक कर रही थी मैं। अगर इसने दोबारा ऐसी बदतमीजी की ना, इसका मुंह तोड़ दूंगी। जाओ ना, जाओ यहां से। शाहजी पूछे ना, डांटे इन्हें, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। तू कमरे में आ जरा। बता कर आती हूँ तुम्हारी सारी बातें शाहजी को मैं। क्या हुआ? अन्ना भी क्यों मार रही थी तुझे? यकीनन तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की होगी। बिला वजह तो नहीं मारेंगी ना? बिला वजह ही मार रही थी। पागल हो गई है वो, जलती है मुझसे। मेरी माँ को पट्टियां पड़ा रही थी, कहती है ले जाओ राखी को यहाँ से, उसका रहना ठीक नहीं है, शादी करवा दो इसकी। भला वो कौन होती है मेरी शादी करवाने वाली? गलत तो नहीं कहा ना उसने? शादी तो करनी है ना तुझे एक ना एक दिन। मैंने बताया था ना आपको, मुझे शादी नहीं करनी है। और आपने भी तो कहा था कि मैंने कहा था कि तेरे बाप से बात करूंगा, उसे शादी के लिए रकम नहीं दूंगा। मुझे लग रहा है ये सब गलत है। देख, तेरा इस तरह हवेली में रहना ठीक नहीं है, लोग बिला वजह बातें बनाएंगे। आप मुझे अपने आप से दूर करना चाहते हैं, इसीलिए तो मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत? मोहब्बत तो बड़ा पाकीज़ा रिश्ता होता है, और शादी वादी से कुछ नहीं होता। तेरे मर्द को यहाँ नौकरी दे दूंगा मैं, आराम से रहना, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बहुत बदल गए हैं शाहजी। ना, क्या बदल गया हूं मैं? बात जो नहीं करते मुझसे अब। देख नहीं रही कितना मसरूफ हूं मैं? चल जा यहाँ से, जा, चल, चल जा यहाँ से, चल। जी डीसी साहब, कैसे फोन किया? सर वो आपको बताना था कि कराची से जो मेहमान आए थे ना, वो लोग आज जा रहे हैं। जा रहे? क्यों? पता नहीं सर, जकी साहब आए थे रात को, और मिस समर का भी फ़ोन आया था कि वो लोग जा रहे हैं। किस वक्त निकलेंगे वो? सर वैन मंगवाई है मैंने, दोपहर तक निकलेंगे शायद। आप उन लोगों को रोकिए, मैं भी आता हूँ। जी सर, कहता हूँ मैं उनसे। अल्लाह हाफिज़। शाहजैन कैसा है? ठीक है। राखी चली गई। कब गई है? सुबह सवेरे। शाहजहान मेरे पास है, और राखी के बस की बात भी नहीं थी तैमूर शाह। बच्चे को सिर्फ खिलाया पिलाया और सुलाया नहीं जाता, उसकी तरबियत भी की जाती है। वो तुम्हारी पहली औलाद है, तुम उसका ख्याल रखा करो। मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। शाहजैन की तरबियत आप करेंगी, लेकिन मेरे बच्चे की तरह, अपनी औलाद की तरह नहीं।
दश्ते तन्हाई दश्ते तन्हाई